नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हमारे हिंदू संस्कृति में प्रत्येक घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करने की परंपरा है। पूजा करने के नियम प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, जो कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसलिए हमें इन नियमों को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। इसके लिए सभी अपने घरों में अपने आराध्य देवता का छोटा सा ही क्यों ना हो, परंतु एक मंदिर अवश्य ही बनाते हैं। नियमित पूजा पाठ करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी व्याप्त हो जाती है। परंतु यह बात भी सच है कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम होते हैं, जिन्हें यदि हम नज़रअंदाज कर देते हैं तो हमें हमारी पूजा का पूरी तरह से फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा करते समय कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नियम है घंटा, यानी कि पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो उसको बजाने के लिए शास्त्रों में कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, शास्त्रों में देवताओं के सामने घंटी बजाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। घंटी बजाने से देवताओं का आगमन होता है और राक्षसों का अंत होता है। तो चलिए जानते हैं, पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो उसके पीछे क्या कारण या लाभ हैं, घंटी को बजाने के क्या नियम हैं और पूजा के समय घंटी बजाते समय होने वाली गलतियां कौन सी हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने अपने पूजा घर में रखी हुई घंटी को ध्यान से देखा है? आप ध्यान से देखिए तो आपको इस घंटी के ऊपरी हिस्से पर, यानी जहां से हम इसे पकड़ते हैं, उस पर गरुड़ बना हुआ दिखाई देता है। अतः घर पर जो हम घंटी इस्तेमाल करते हैं उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। दोस्तों, पूजा करते समय गरुड़ घंटी का उपयोग भगवान को आमंत्रित करने अर्थात भगवान का आवाहन करने के लिए किया जाता है, जिससे एक सुंदर ध्वनि से भगवान का आवाहन करने का आभास होता है। जब हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसमें घंटी का उपयोग अवश्य करते हैं। पूजा संपन्न होने पर आरती समय पर विशेष रूप से घंटानाद होना चाहिए, नहीं तो हमारी आरती अधूरी मानी जाती है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग इसे मात्र एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं और पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पहली बात दोस्तों, हमारे शास्त्रों में यह मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले जो ध्वनि निकली थी वह घंटी के आवाज के समान थी। घंटी की ध्वनि में ओमकार नाथ का भी आभास होता है, इसलिए घंटी को ईश्वर की आवाज मानते हुए पूजा में स्थान मिला हुआ है। इसलिए घंटी का कभी भी अपमान ना करें और जिस तरह से देवी देवताओं की पूजा की जाती है वैसे ही घंटी की भी पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, आपने अक्सर ये महसूस किया होगा कि पूजा करते समय जैसे ही घंटी बजाई जाती है तो पूरे घर के साथ साथ संपूर्ण वातावरण शुद्ध और पवित्र सा हो जाता है और चारों ओर सकारात्मकता फैल जाती है। परंतु यदि हम नियमों को नज़रअंदाज कर देते हैं तो हमें इसका संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तीसरी बात, घंटी को प्रणाम करके ही उसे बजाना चाहिए। बिना प्रणाम किए घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता है। चौथी बात, घंटी बजाते समय भगवान का नाम अथवा आरती अवश्य होनी चाहिए। 1 या 2 मिनट ही क्यों ना हो, परंतु सुबह शाम घर में घंटी अवश्य बजानी चाहिए। यदि आपको अपने घर में या खुद में नकारात्मकता महसूस हो तो आप थोड़ी देर भगवान के सामने घंटी अवश्य बजाएं। इससे सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। तो अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए घंटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पांचवी बात, अधिकतर लोग पूजा संपन्न होने पर केवल आरती के समय ही घंटी बजाते हैं, परंतु यह भी ध्यान रखें कि भगवान को जल अर्पण करते समय, धूप दीप लगाते समय, नैवेद्य अर्पण करते समय घंटी अवश्य बजाना चाहिए। ऐसा करने से हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।